तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, आपको हेडलाइंस दिख गया होगा। जितने भी एमबीए के आईएम्स के कॉलेजेस हैं, सभी के मैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, फीस के बारे में बताऊंगा एंड प्लेसमेंट के बारे में सारा कुछ आप डिस्कस करूंगा। और आपको गवर्नमेंट के जो आईएम्स जितने भी हैं, आपको क्यों लेना जरूरी है या फिर और भी कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हैं, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एमबीए से पीजीडीएम जितने भी कॉलेजेस आते हैं, लाइक आपका पूरे ओवरऑल इन इंडिया में, चाहे आपका पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, एनसीआर से लेके गुड़गांव से लेके कहीं तक भी हो, मैं सभी कॉलेजेस आपको कवर करता हूं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपको कौन सा कॉलेजेस अगला नेक्स्ट चाहिए, ठीक है। एंड उसकी फीस क्या रहती है, एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट से लेकर एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे एडमिशन होता है, क्या वहां के स्टूडेंटों का रिव्यू रहता है, आपका आरओआई जस्टिफाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हर स्टूडेंट का एक ही कंसर्न रहता है, प्लेसमेंट। तो हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ, सारा कुछ लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहला मेरा जो हेडिंग है, आप चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है। जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, एमबीए जो भी स्टूडेंट है, मान के चलिए जो एमबीए करना चाहते हैं वो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास आउट किया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, परसेंटाइल अच्छा खासा नहीं आया, देन उसके बाद वो लोग ड्रॉप आउट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, ठीक है। पूरे ओवरऑल इंडिया के कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा। हमको गवर्नमेंट कॉलेजेस क्यों चूज करना चाहिए? भैया प्राइवेट भी तो ले सकते हो सकता है उनकी फीस भी ज्यादा रहती है। गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी फीस ज्यादा रहती है, बट आप प्राइवेट भी तो देख सकते हो, क्योंकि उनकी फीस भी कम रहती है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस, चाहे आप आईएमआई देख लो, आईएमटी देख लो, ये सब कॉलेजेस की फीस ज्यादा रहती है, ठीक है। तो आप ये भी कॉलेजेस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेपुटेटेड कॉलेजेस होते हैं एंड एक्रीडिटेशन अच्छा मिला हुआ होता है इनको, ठीक है। लाइक और अफोर्डेबल फीस रहती है। देखो मैं पूरा इसमें आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अफोर्डेबल फीस रहती है एंड जो यहाँ के अलुमनाई का जो नेटवर्क होता है बहुत स्ट्रांग होता है। पता होगा, गवर्नमेंट कोई सा भी आईएम्स हो, अगर आप पढ़ते हैं तो आप वहां पे ऑटोमेटिकली उसके नाम से आपकी एक रेपुटेशन बन जाती है। वहां का एक नेटवर्क भी बहुत अच्छा रहता है। प्लेसमेंट एंड इंडस्ट्री टाइज बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे, ठीक है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो भाई बहुत ही तगड़ा रहता है जितने भी कॉलेजेस हैं सभी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो भी नए नए स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया नहीं है कि आप इनमें कैसे एडमिशन लेते हैं, तो हाँ, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। पूरा वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर आपने कोई भी चीज स्किप की तो समझ लीजिएगा कि आपको वहां पे माइंड से कुछ समझ नहीं आएगा। बीच में से भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से आके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम्स ऑलरेडी वीडियो जा चुका है और कभी कौन सा एग्जाम्स होने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के रहने वाले हैं, आप किससे प्रिपरेशन करें, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम की हमको रिक्वायर्ड रहती है, तो सबसे पहला आता है हमारा कैट। कैट की फुल फॉर्म इन द सेंस की हम बात करें तो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। सेकंड में जेड, जेड का जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। सबका जाके आप चेक कर सकते हैं। सीमेट होता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है एंड स्नैप भी, स्नैप के थ्रू भी होता है। सिम्बोसिस के बहुत सारे कैंपस हैं, सिम्बोसिस इंटरनेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट और आईआईएफटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एग्जाम्स। तो ये एग्जाम्स हैं, आप इन एग्जाम्स के थ्रू जितने भी कॉलेजेस हैं मैं आपको बताऊंगा, इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। देखो सबसे पहले मैं आपको जो अभी मैं बताया था तो वो आप जाके चेक करें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम थे और कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। अब मान के चलिएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया के जितने भी हैं, आपको सबसे पहला कॉलेजेस जो मैं लेके आया हूं, आईएम्स, इंडिया का नंबर 1 कॉलेजेस मैनेजमेंट फील्ड के लिए, ठीक है। अब आईएम्स के बहुत सारे कैंपस हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता है। आईएम्स आप अहमदाबाद ले सकते हैं, बैंगलोर ले सकते हैं, कोलकाता, लखनऊ एंड उसके बाद इंदौर, अदर जगह भी है बहुत सारे ईटीसी। सबका वीडियोस मैं लेके आऊंगा इस चैनल पे, ठीक है। पर कॉलेज बाई कॉलेज, चाहे अहमदाबाद, बेंगलोर या आपका कहीं भी हो, इंदौर हो, कोई सा भी हो, सभी के लिए लेके आऊंगा। इनकी फीस थोड़ा सा अफोर्डेबल रहती है, ठीक है। लाइक अगर जैसे कि मैं बात करूं इसकी एक दूसरा कॉलेज और लेके आया हूं, सबसे अच्छा कॉलेज दिल्ली का। बहुत ज्यादा स्टूडेंट, चाहे बीएचयू हो या फिर एफएमएस हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एफएमएस देखते हैं। फीस कम रहती है, लगभग 2.5 के अप्रोक्सीमेट उसकी फीस रहती है। भाई प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त रहता है यहाँ का, ठीक है। इसमें एडमिशन के लिए बहुत परसेंटाइल होना जरूरी है और आपको वर्क एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है और आपको बहुत सारी चीजें मैटर करती है, जीडीपीआई भी मैटर करता है। एफएमएस दिल्ली की बात करूं तो एफएमएस दिल्ली में भी एडमिशन के लिए वो कैट एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आईआईएफटी, दिल्ली एंड कोलकाता, इसके 2 कैंपस है, एक दिल्ली में भी पड़ता है, एक कोलकाता में भी पड़ता है, ठीक है। एक जेबीआईएमएस जिसको हम बोल सकते हैं जमना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। भाई
महाराष्ट्र सिटी के थ्रू अगर आपका 99.56789 है तब जाके इसमें एडमिशन होता है, समझ रहे हो आप। जमुना लाल बजाज भाई बहुत जबरदस्त कॉलेज है, इसमें भी एडमिशन के लिए मतलब लोगों का जो कॉलेजेस में लेके आए हूं ना भाई, ड्रीम्स होता है मैनेजमेंट की फील्ड में। जो भी स्टूडेंट है ड्रॉप आउट करते सेकंड ईयर में, तो वो कहीं से ना कहीं से इतना भाई जबरदस्त मेहनत करते हैं ना, एकदम से कोई सा ना कोई सा कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, चाहे एफएमएस हो, बीएचयू हो, या आपका आईएफटी या आईएम्स, कोई सा भी किसी भी आईएम्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनआईटी एनआईटी की हम बात करते हैं, तो नेशनल आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, हाँ ये मुंबई में आपका कॉलेज है, आप देख सकते हैं एनआईटी मुंबई। फिर आपका आ गया टिस मुंबई, उसके बाद ये कॉलेजेस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक बार में ही। फिर आप देख सकते हैं आईआईसीएसई कॉलेज है, ये भी देख सकते हैं, ठीक है, बैंगलोर में भी पढ़ता है। ये सब आप देख सकते हैं, इसके बहुत सारी कैंपस हैं, ठीक है। एक पड़ता है आईआईटी दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, देन उसके बाद हमारा मद्रास में भी पड़ता है, खारगर में भी पड़ता है, और रुड़की में भी पड़ जाता है, ठीक है। एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। चलिए फीस स्ट्रक्चर की मैं बात कर लेता हूँ। कॉलेज वाइज कॉलेज में वीडियो लेके आऊंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आप जिन भी स्टूडेंटों को इन जितने भी आईएम्स हैं या जो भी कॉलेजेस मैंने बताए हैं गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर उनमें एडमिशन नहीं होता, आप मेरे जाके इसी चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैं ऐसी लेके आया हूँ जिसमें आपको बहुत और भी इन्हीं के जो नीचे जो टायर बी के कॉलेजेस होते हैं लाइव, तो उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं बहुत इजीली। फीस अप्रॉक्स में मैं बता दूं, इसकी फीस स्ट्रक्चर की मैं बात कर लेता हूँ। तो फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट अफोर्डेबल फीस रहती है, 2-2.5 लाख के अप्रोक्स में इसकी फीस रहती है, ठीक है, अच्छा खासा है। एंड स्कॉलरशिप भी आपको उसमें मिल जाता है भाई, जब अगर आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा, आप मेहनत करोगे, फीस भी कम है, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, तो भाई समझ लो कि आपका थोड़ा सा 50% मान के चलो, डिस्काउंट ही समझ लो, हो गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप एक साल ड्रॉप लो, अदरवाइज नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट है एकदम से फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका क्या रहता है ना, ग्रेजुएशन बेचारे पास आउट करके आते हैं, उनको कुछ आइडिया भी नहीं रहता है, तो थोड़ा सर्चिंग करने में लग जाते हैं, और बहुत सारे चैनल्स पे ऐसे ऐसे जाते हैं जो कि और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूंगा अगर आपको गवर्नमेंट नहीं हो रहा है तो आप दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी फीस बहुत रहती है। एंड एडमिशन प्रोसीजर की मैं बात करूं, एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर आपका, चाहे लाइक एंट्रेंस एग्जाम जो मैं पहले पीछे बताया था, चाहे आपका कैट हो या जेट या सीमेट हो या फिर आपका स्नैप हो या फिर आपका कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम जो अभी मैं पीछे बताया था, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आपका परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए जो कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट जो कट ऑफ है उसके बिहाफ पे, तब जाके आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। दूसरा हमारा जीडीपीआई, यानी कि इसको बोल सकते हैं ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ओके। जीडीपीआई के बिहाफ पे आपका यहाँ पे एडमिशन और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें स्कोर होना चाहिए। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आपका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, यानी कि मैं बात करूं एकेडमिक का मतलब आपने 10th +2 +3 स्कोर भी इसी में ऐड कर दूंगा, प्लस जो आपका एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम प्लस इसमें जीडीपी सब पॉइंट में ऐड कर दूंगा। एकेडमिक का मतलब आपका 10 +2 +3, 10 +12 ग्रेजुएशन, ओके। मैं बात करूं तो आपका इसमें भी ठीक ठाक अच्छा खासा जो भी परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तब जाके आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, ओके। लाइक अगर जैसे कि हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखो अभी वही चीज थी 10 +2 ग्रेजुएशन, अभी मैंने बताया। और एक चीज और, यदि आपको वर्क अगर आपने कहीं पर भी जॉब किया है, आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 12th के बाद ओपन से कर लेते हैं ग्रेजुएशन या फिर रेगुलर करते हैं, उसके साथ साथ में वो लोग जॉब भी करते हैं। यदि हाँ आपको जॉब एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि वहां पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त रहता है, ठीक है। लाइक हम बात करते हैं कि इसमें एग्जाम से बता चुका हूं, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, बहुत मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप चेकआउट कर लीजिएगा, ओके। हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। अब हम एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। प्रिपेयर सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, एक आपका टाइम शेड्यूल होना बहुत जरूरी है भाई। लाइफ में अगर आप कोई काम कर रहे हो, मान के चलो आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहली चीज अगर आपका टाइम शेड्यूल नहीं है तो आप लाइफ में उछल पछल हो जाएगा आपकी, समझ लीजिएगा। दूसरी चीज की आपकी जो बुक्स हैं रिसर्च है उसके बिहाफ पे आप अपना टाइम शेड्यूल कर लीजिएगा। थर्ड पे कोचिंग, कोचिंग जो होता है कोचिंग के बिहाफ पे आप स्टडी करें, आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई कोचिंग आप ज्वाइन करें तो अच्छा रहेगा। लाइक अगर जैसे कि मैं बात करूं, सारे बहुत सारी स्टडीज हैं, मतलब बता चुका हूं मैं, देख लीजिएगा, कंटेंट एकदम जबरदस्त होगा आपका, बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। फिर आप मौखिक टेस्ट से
साथ में आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें, देन आप सेल्फ स्टडी भी करें। फिर लास्ट में मैंने एक पॉइंट जो जोड़ा है, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर, ये बहुत जरूरी है। आप हफ्ते में जरूर जितनी भी पढ़ाई करें उसके साथ साथ में आप मॉक टेस्ट एंड आप जो होता है आपका प्रैक्टिस सेट, वो जरूर हफ्ते में या महीने में जरूर, पर हफ्ते में तो बोलूंगा कि आप हफ्ते में 2 हफ्ते के बाद आप जरूर अपना ये सब करें। और जितने भी अभी तक कैट हुआ है या फिर आपका जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए, सभी का पुराना सिलेबस उठा के एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो उससे एक आइडिया लग जाता है हम लोगों को कि आपका कितना, कौन कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का कहाँ आने वाला है, तो आप उसके यहाँ पे स्टडी करें। अब मैं कुछ इसकी इंपोर्टेंस एप्लीकेशन डेडलाइंस की बात करूंगा, ठीक है। इंपोर्टेंट एप्लीकेशन डेडलाइंस की हम बात करें, जैसे एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स, जैसे चाहे आपका कैट हो गया या फिर आपका जेड सीमेट एटीसी, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है एंड उनकी वीडियो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो आ चुका है तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं कौन सा एग्जाम किस डेट में होने वाला है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया है ऑल एंट्रेंस एग्जाम की लास्ट डेट, तो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा, एडमिशन प्रोसीजर की टाइमलाइंस एंड आईएम्स चाहे हो या फिर आपका एफएमएस हो या आईआईटीज हो एंड अदर्स भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, सभी का आप चेक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और जितने भी कॉलेजेस हैं मान के चलिएगा गवर्नमेंट, उनमें कौन कौन से एग्जाम, मतलब कौन कौन सा कोर्स जो होता है, ठीक है, वो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक्सिक्यूटिव एमबीए होता है, फॉर वर्क एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होता है। पार्ट टाइम एमबीए भी कर सकते हैं आप, ऑनलाइन भी डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप इसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में मैं बात करूंगा बहुत सारी चीज को, आरओआई से लेके बहुत सारी चीज और फीस स्ट्रक्चर को लेके भी मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले कंसर्न रहता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज करें, ठीक है। आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, आप कहीं पर भी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज हो, सबसे बड़ा कंसर्न रहता है स्टूडेंट की लाइफ में कि आप कॉलेजेस कौन सा चॉइस करें, किस बिहाफ पे चॉइस करें। तो हाँ, ये पॉइंट आप नोट डाउन जरूर करिएगा, चाहे आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहला फैक्टर जो होता है हमारा लोकेशन, ठीक है। मुंबई से बिलोंग करते हो, मुंबई में अगर आपका कोई अच्छा कॉलेजेस है, आप वहां पे देख सकते हो। दिल्ली से हैं तो दिल्ली में एफएमएस वगैरह हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हो गए। आप बनारस साइड से करते हैं तो बीएचयू हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे जिनको लोकेशन का कंसर्न रहता है। तो सबसे पहले आप लोकेशन अपना फिक्स करें, ठीक है। पहली चीज स्टूडेंट की जो लाइफ में होना चाहिए वो लोकेशन फिक्स होना चाहिए। एक पॉइंट तो मैं और ऐड कर देता हूँ, दूसरी चीज जो आपकी होनी चाहिए, बजट। आपने लोकेशन और बजट डिसाइड कर लिया, समझ लीजिएगा आपको ऑटोमेटिक कॉलेज वहां दिख जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक वहां पे आपको कॉलेज दिख जाएगा। उस कॉलेज की आरओआई कैसी है एंड आप जो स्पेशलाइजेशन देख रहे हैं कौन कौन सा ऑफर कर रहा है, वो भी चीज देखना जरूरी है, ठीक है। अगर जैसे कि मैं बात करूं और भी पॉइंट्सों को लेके कि कैंपस लाइफ एंड उसके कल्चर को लेके एंड गवर्नमेंट आपका जो इंस्टीट्यूट होते हैं, क्या उनकी लाइफ कैसी रहती है कैसी नहीं। चलिएगा, ठीक है। तो एलुमनाई गवर्नमेंट ऑफ फ्यूचर करियर्स की अगर मैं बात करूं तो हाँ, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आपने टारगेट किया है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट रहता है, किस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेजेस आपको मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर जैसे कि मैं बात करूं परसेंटाइल के भी, यहाँ पे भी आपको परसेंटाइल मैं लेके आऊंगा, कौन मतलब परसेंटाइल आपका जो है किस परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, आप कौन कौन सा टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पर मतलब आपका जो रहते हैं जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन सा कॉलेजेस आपको लेना चाहिए और किस में और कैसे आपको चूज करना चाहिए, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा रहता है, अच्छा खासा रहता है। उन सब के बारे में आप मेरे से कोई भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि मैं बात करूं, बहुत सारे वीडियोस आपको लेके आऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे भी आप मेरे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस लेके आता हूँ। हो सकता है आपको जो कॉलेजेस लेके आऊँ वो आपकी करियर के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो, तो उसके लिए, ठीक है। मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।